हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ सौम्या सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। आप में से कई सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि इस बार यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम, क्योंकि यूपीएससी के प्री से 2 हफ्ते पहले होने जा रहा है, दैट इज ऑन 14th मई, तो कैसे इन दोनों एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को साथ में बैलेंस किया जाए। बिकॉज देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस को टारगेट करते हैं, क्योंकि इन दोनों ही एग्जाम्स का मेंस का सिलेबस काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है, एंड अगर आप इस साल देखोगे तो इस बार आपको यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के बीच में नियर अबाउट 4 मंथ्स का गैप देखने को मिलेगा, बिकॉज मेंस का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है 23rd सितंबर को। बट यहाँ पे भी जो एक मेजर क्लैश है, दैट इज कि ये जो 23rd सितंबर है, जिस दिन यूपी के मेंस का एग्जामिनेशन शुरू होना है, उसी दिन यूपीएससी का क्वालिफाइंग पेपर भी होगा। तो इसी क्लैश की वजह से काफी हाई चांसेस है कि यूपी अपने मेंस के एग्जामिनेशन की डेट को और आगे शिफ्ट करेगा, जिससे सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस बार जो यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है 3rd वीक ऑफ फरवरी में, उसमें आपको मेंस के रिगार्डिंग पैटर्न में थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। हो सकता है बिकॉज रूमर्स है कि ऑप्शनल हट जाए एंड कोई 2 और सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो, तो आपके लिए काफी ब्राइट चांस बन जाता है, बिकॉज ये सिचुएशन सभी के लिए सेम रहेगी। इससे किसी भी सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके का कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में अब हम सीधे बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में, टू द पॉइंट, जिससे आपका प्री का सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक बार हम यहाँ कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए, पिछले 4 साल की कट ऑफ जो यहाँ बताई हुई है, उससे आपको दिख रहा होगा कि नियर अबाउट 115 मार्क्स कट ऑफ आती है यूपीपीसीएस की। एंड क्योंकि यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 2 घंटे में, ऑन एन एवरेज आपको 90 क्वेश्चन नेट में करेक्ट करके आने होते हैं। अब इन 150 क्वेश्चन में से भी 50 to 60 क्वेश्चंस, यानी मोर देन 1/3 ऑफ द पेपर सिर्फ इन 2 सेगमेंट से आता है, जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ से पढ़ा जाए। ठीक है, एक है करंट अफेयर्स एंड दूसरा है मिसलेनियस पोर्शन। करंट अफेयर्स में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स, बुक्स, डेज एंड थीम्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीजें। तो वहीं मिसलेनियस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है जिनके बारे में हम बहुत स्पेसिफिकली कभी प्रिपेयर नहीं करते, लाइक सेंसस, मिनरल्स, फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स के हेडक्वार्टर्स। तो ये जो मिसलेनियस वाला पूरा पोर्शन है, इसके तो मैं आपको नोट्स जो है विद इन नेक्स्ट 1 मंथ प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां पे अगर चाहो तो जाके रेफर कर सकते हो इन सभी नोट्स को। और बात रही करंट अफेयर्स की, तो ये आपको विद इन 1.5 मंथ्स में आपको ये वाला पोर्शन भी वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। बिकॉज आपको कई बार यूपी में क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे कि इंडिया की स्पेसिफिक रैंक क्या थी, या किसी इंडेक्स में टॉप मोस्ट कंट्री क्या थी, लास्ट कौन सी थी, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो ये सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको कोशिश करूंगी अपनी तरफ से जितनी ज्यादा हो पाएंगी आपको अवेलेबल करा दूंगी। अब हम सीधे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कि आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। आपको यूपीएससी से अपनी प्रिपरेशन को शिफ्ट नहीं करना है, आपको बस उसी सेम सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त क्या चीजें ध्यान रखनी है जो यूपीपीसीएस में पूछी जाती है, दैट इज इट। हम यहाँ वही डिस्कस करेंगे। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि यूपीपीसीएस ने प्रीलिम्स में सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे बता रही हूँ, पिछले नियर अबाउट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पॉलिटी में अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ ये एरियाज जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपको यही पढ़ने हैं। एंड पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है, कुछ भी बिल्कुल भी ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं यूपी के पेपर में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपको बस क्या करना है, जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें जितनी भी टेबल्स दी हुई हैं, चाहे चैप्टर के बीच में हो चाहे चैप्टर के लास्ट में हो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की या सारे प्रेसिडेंट्स के नाम की जो लिस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट के नेम्स की जो लिस्ट है, शेड्यूल्स की जो लिस्ट है, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इन्हें भूलना नहीं है। इनके अलावा, इन टेबल्स के अलावा आपको जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको आपको फोकस करना है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट, शेड्यूल्स, कितने आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, इसके रिगार्डिंग तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी एक नोट की शीट प्रोवाइड की हुई है, जिससे आप इजिली लर्न कर सकते हो उनको। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी टेलीग्राम पे मैंने आपको दिया हुआ है। प्रियम्बल के बारे में हो गया, देन योर फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, डीपीएसपीज। उसके बाद आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, सीएम, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये वाला एरिया हो गया जो आप ऑलरेडी ये सारी चीजें प्रिपेयर करते हो यूपीएससी के लिए। खास ध्यान आपको देना यहाँ पे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड यूनियन टेरिटरीज वाले चैप्टर पे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। इन सभी पोर्शन जो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं पॉलिटी के, आपको इन सभी में से क्वेश्चंस मिलेंगे यूपी में, और सिर्फ यहीं से मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बाकी ट्रिक ये है कि आप टेबल्स पर ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम 3 तरीके से बात करेंगे, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न।
एंशिएंट इंडिया के जितने भी ये टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आपको बस यूपीपीसीएस के हिसाब से इन्हीं टॉपिक्स को फोकस करना है, आपका बिल्कुल सफिशिएंट प्रिपेयर हो जाएगा फॉर यूपी। देखिए कई सारी जगह हमको ये सुनने को मिलता है कि घटना चक्र आप पढ़ लो, उससे आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा यूपी का। आप पढ़ भी सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग घटना चक्र आती है जो काफ़ी थिक होती है, एंड अगर आप उसको पूरा कंप्लीट करते हो तो आप उसको दिमाग में नहीं रख सकते इतने सारे फैक्चुअल डेटा को, आपको उसमें भी नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। सो द बेस्ट पॉसिबल वे आपके लिए क्या हो सकता है कि आप कम समय में प्रैक्टिकली अच्छा प्रिपेयर कर सको, अच्छा आउटपुट दे सको, हमें हमेशा उस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए एंशिएंट इंडिया के ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ दे दिए हैं, आप सिर्फ इन्हीं को प्रिपेयर करो, आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। सिमिलरली मेडिवल इंडिया के आप यहाँ देख सकते हो, सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं एंड ट्रिक भी मैंने बताई हुई है, जैसे कि रूलर्स रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आता है एंशिएंट एंड मेडिवल में, एंड सेम तरीके के कि एक डायनेस्टी का फर्स्ट या लास्ट रूलर कौन था, फेमस कौन था, उनके टाइम पे अगर कोई ट्रैवलर आया था तो कौन था, क्रोनोलॉजी क्या थी इन किंग्स की, ये सारी चीज़ें। बाकी टर्मोलॉजीज आपको पता है कि आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन काफ़ी डेविएटेड है यूपीपीसीएस की, बट लेकिन आपको एग्जैक्टली एरियाज पता होना चाहिए कि कहाँ आपको ज़्यादा और फोकस करना है। वहीं मॉडर्न इंडिया के लिए भी मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिए कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। गवर्नर जनरल के टाइम पे, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सी वॉर हुई थी, एजुकेशन वाला चैप्टर, एंड जितनी भी ट्रीटीज जो साइन हुई है, लाइक ट्रीटी ऑफ सोगोली हो गया, इस तरीके की जितनी भी 1857 से पहले साइन हुई हैं ट्रीटीज, उनको आपको ध्यान देना है, ये किस ईयर में हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है। बाकी आपके स्पेक्ट्रम में जो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाले चैप्टर से लेके 1857 कवर करते हो, इतने चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम कम बचता है, जो कि मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा बिकॉज नेशनल मूवमेंट के चैप्टर्स है वो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते ही हो, तो आपको वो एज यूजुअल वैसे ही पढ़ने हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक चीज़ और हाँ आपको ध्यान देनी है, द ट्रिक इज स्पेक्ट्रम के चैप्टर के जो एंड में समरी पेजेस होते हैं आपको उन्हें पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इंडिया इन यूपीपीसीएस प्री, ठीक है। तो अगर हम वहीं पे ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए ज्योग्राफी में आप जो यूपीएससी के लिए पढ़ते हो आपको एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें पढ़नी है, वही मैंने यहाँ लिखी है, लेकिन ये जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये जो यहाँ से लाइन से टॉपिक मिल रहे हैं आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा यूपी के पेपर में। ज्योग्राफी के पॉइंट, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तब जो है प्रॉब्लम लगती है कि कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा, बिकॉज कोई भी लोकल विंड उठा के पूछ लेते हैं, साइक्लोन के नाम पूछ लेते हैं, वेजिटेशन और रीजन के नाम पूछ लेते हैं, जो हम यूपीएससी में कई बार नहीं प्रिपेयर करते इन चीज़ों को, इतना हम फैक्चुअली नहीं जाते हैं ज्योग्राफी को लेकर यूपीएससी में, ठीक है। तो इन सब की भी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी इन नेक्स्ट 1 मंथ। बहुत इजी है, बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो शायद बहुत 3-4 पेज का एक टॉपिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शायद हाफ अ पेज के होंगे नोट्स, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, उन्हीं को रिवाइज कर लेना, उनसे आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, यूपीपीसीएस में कोई ऐसी इकोनॉमी पूछी नहीं जाती है प्रीलिम्स के पेपर में, सिर्फ सर्वे, यूनियन बजट और यूपी बजट, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप अगेन यूपीएससी के लिए पढ़ते ही हो। इंपॉर्टेंट कमिटी एंड कमीशन इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन पॉवर्टी के रिगार्डिंग जो हम पढ़ते हैं, तेंदुलकर कमेटी आपने पढ़ी या हमने रंगराजन कमेटी पढ़ी है, ठीक है, तो ये सारी कमिटीज इंपॉर्टेंट है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंपॉर्टेंट है, कितने गोल्स हैं और कौन सा गोल नंबर 1 किसके लिए है, क्या टारगेट है उसमें, सिंपल बेसिक्स, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में जो आप एज इट इज़ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो वही आपको इसमें करना है, और कुछ भी यहाँ टफ नहीं है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी एनालिटिकल जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस सुपरफिशियल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे अगर कोई एक्ट है, वाटर एक्ट है तो किस ईयर आया था, एयर एक्ट है वो किस ईयर आया था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब आया था, बाकी ये जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला है, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, न्यू रामसर साइट्स जो ऐड हुई हैं कहाँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से बहुत बेसिक और स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे, वो आप कर ही सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो यूपीपीसीएस के लिए काउंट होता है दैट इज साइंस, बिकॉज अगर मोर देन 1/3 50 to 60 क्वेश्चंस अगर आपके करंट अफेयर्स और मिसलेनियस से आते हैं, तो नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस आपके स्ट्रेट अवे साइंस से आपको मिलेंगे यूपीपीसीएस में।
और यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता है। सिर्फ 6 से लेके 10 तक जो बेसिक एनसीईआरटी होती है साइंस की, आपको वो प्रिपेयर करनी है। बिकॉज यूपीएससी में हम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी जो एक ट्रिक है, अगर आप ये सारी बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं है, नहीं पढ़ सकते, तो इन एनसीईआरटीज में हर पेज में जहाँ पे कोई भी डायग्राम है, बॉक्स है, लिस्ट है, टेबल है, उसको आप रट लो, उसको आप ध्यान रखो, उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उससे आपके साइंस के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। एंड इसमें भी अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो आप प्रायोरिटी ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं 6 से लेके 10 तक के एनसीईआरटी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें सबसे पहले कवर करिए। बिकॉज साइंस में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस बायोलॉजी से आते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देती हूँ कि 6 से लेके 8 तक की जो भी साइंस की एनसीईआरटी हैं तीनों, उनके नोट्स मैंने शॉर्ट में प्रिपेयर किए हुए हैं, वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आई होप यूपीपीसीएस की पूरी स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी चीज़ें जो आपको स्ट्रेट अवे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती हैं। तो आई एम रियली होपिंग कि इससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो होने वाली है साइंस के ऊपर, तो जो भी आपके कमेंट्स है साइंस के रिगार्डिंग यूपीएससी के लिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारे आप इस वीडियो में कमेंट डाउन कर सकते हो।